नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हरियाणा में इस सप्ताह कैसा मौसम रहेगा, यानी 13 अगस्त से 19 अगस्त के बीच में हरियाणा में कैसा मौसम रहने की संभावना है। इस सप्ताह हरियाणा में कई जगहों पर बरसात होगी। जहां पर पश्चिमी इलाकों में भी बरसात नहीं हो रही थी, वहां पर भी बरसात की संभावना है। यानी 13 अगस्त के बाद में हरियाणा में मौसम काफ़ी बदल रहा है। वैसे 12 अगस्त से मौसम धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, लेकिन 13 अगस्त के बाद में हरियाणा में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। और हरियाणा में विशेष तौर से ज़्यादा बरसात की गतिविधियां 15 अगस्त, 16 अगस्त और 17 अगस्त के दौरान होने की संभावना है। और उसके बाद में थोड़ी सी बरसात कम होने की संभावना है। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले जिलों के बारे में बात करते हैं कि इन पश्चिमी इलाकों में देखिए, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, इन इलाकों से लगभग बरसात गायब सी हो गई है। कुछ एक क्षेत्रों पर हल्की फुल्की हो रही होगी, अन्यथा अभी ज़्यादा नहीं हो रही है। 12 अगस्त को भी ज़्यादा बरसात की गतिविधियां नहीं हुई होगी, लेकिन 13 अगस्त से धीरे धीरे पैचेज में बरसात की गतिविधियां शुरू होगी। 14 अगस्त और बरसात बढ़ाएगी, 15 अगस्त को तो और ज़्यादा बरसात बढ़ जाएगी, 16 अगस्त को भी बरसात बढ़ने की संभावना है। और इसका कारण मैं मेनली आपको बता देता हूँ कि मानसून की ट्रफ लाइन इस समय उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों से, यानी पंजाब के उत्तरी मध्य इलाकों से और उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों से गुजर रही है। आप देख रहे हैं ना इस प्रकार से। फिर ये धीरे धीरे जब नीचे आएगी तो नीचे आते आते मानसून के ट्रफ लाइन के साथ में बरसात दक्षिणी दिशा की तरफ शिफ्ट होगी और हरियाणा के दक्षिणी और पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। और यही पूर्वानुमान रहेगा और यही मौसमी सिस्टम रहेगा कि बरसात करवाएगा। लेकिन मैं बता दूं, दक्षिणी हरियाणा में भारी मूसलाधार तेज बरसात की संभावना है। उसके भी आपको मैं जानकारी दे देता हूँ कि 16 और 17 अगस्त के दौरान हो सकता है कि 18 अगस्त तक भारी मूसलाधार तेज बरसात दक्षिणी हरियाणा में देखने को मिले, जिसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात के इलाके यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान तक एक नया लो प्रेशर या फिर डिप्रेशन, बड़ा तगड़ा सिस्टम आ गया, मानसून का तगड़ा सिस्टम आने की संभावना है, जिसकी वजह से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और दिल्ली में भी बरसात की संभावना है। दिल्ली में 7 दिन बरसात की संभावना है भाई साहब। और दिल्ली का स्पेशल मौसम बुलेटिन तो मैं नहीं बना पाऊंगा, लेकिन हाँ, हरियाणा के साथ में ही अपना मौसम के बारे में, दिल्ली के भी बारे में बात कर लेते हैं। अभी देखें तो मौसम कैसा रहने की संभावना है। 13 अगस्त की बात कर रहे हैं। सबसे पहले 13 अगस्त के मौसम की बता दूं तो पश्चिमी इलाकों में बरसात की संभावना कम है, लेकिन जहां पर बरसात की संभावना है उसके बारे में अपन बात करते हैं। गुरुग्राम में बरसात की संभावना है। गुरुग्राम के सोहाना, पटौदी और फरूखनगर और मानेसर में बरसात की संभावना है। और फरीदाबाद, बल्लभगढ़ में बरसात की संभावना है। बड़वल के क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और इसी के साथ साथ में पलवल में बरसात की संभावना है। होडल और हाथीन में बरसात की संभावना पलवल में है। मेवात में और नुह के क्षेत्र में, फरीदपुर, झरीका और पुन्हाना में 13 अगस्त को बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से अपन बात करें नारनौल क्षेत्र की तो महेंद्रगढ़ के क्षेत्र की तो नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली, नांगल, चौधरी और कनीना में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और रेवाड़ी में भी बरसात की संभावना है। रेवाड़ी के आसपास कई जगहों पर बरसात की संभावना है। चरखी दादरी की बात करें अपन, चरखी दादरी और बाड़ड़ा में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनी हुई है। और उसके बाद में अपन चलते हैं झज्जर की तरफ चलते हैं। और झज्जर, बादली, बहादुरगढ़, बेरी, इन इलाकों में बरसात की संभावना है। झज्जर, मतनहल में बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से रोहतक की बात करें, रोहतक में भी 13 अगस्त को बरसात की संभावना है। रोहतक में कलनौर, महम और सांपला और रोहतक जिले में बरसात की संभावना है। इसी के साथ साथ में अपन चलते हैं पानीपत की तरफ। पानीपत में इसराना और समालखा में बरसात की संभावना भी ठीक ठाक बनती हुई नज़र आ रही है। इसी के साथ साथ में आगे भी चलते हैं। बरसात की संभावना उत्तरी इलाकों में थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वहाँ पर बात करें अम्बाला क्षेत्र की बात करते हैं। अम्बाला में अम्बाला, छावनी कैंट का क्षेत्र है वहाँ पर, और सहा, मुल्ताना, कई जगहों पर बरसात की संभावना है। और कैथल में भी बरसात की संभावना है। कैथल में गुलाहा क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। और गुलाहा के साथ साथ में कोलायत और पुंडरी, राजौंद, ढांड और सिवान में बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से कुरुक्षेत्र में धानेसर में बरसात की संभावना है। और फहेवा और शाहबाद, लाडवा में बरसात की संभावना है 13 अगस्त को। जींद में भी कुछ जगहों पर बरसात की संभावना है। जींद में नरवाना, सफ़ीदो और जुलाना में बरसात की संभावना है। फतेहाबाद के कुछ क्षेत्रों में, फतेहाबाद में ज़्यादा संभावना नहीं है, फतेहाबाद जिले में
13 अगस्त को। लेकिन टोहाना, रतिया, बट्टू कला, भूना, कुला और जाखल में बरसात की थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। और इधर भिवानी जिले की बात करें तो भिवानी जिले में भी बरसात की थोड़ी बहुत संभावना है। भवानी खेड़ा और लोहारू, तोसाम, सिवानी क्षेत्र और भिवानी में कुछ जगहों पर थोड़ी सी हल्की बरसात 13 अगस्त को हो सकती है शायद। और सिरसा जिले की बात करें तो सिरसा में बहुत कम चांसेस है। हिसार में हांसी, नारनौल और नारनौंद है, नारनौल नहीं है, नारनौंद, बरवाड़ा, आदमपुर और उकलाना में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से अपन बात करें और जिलों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर झज्जर की बात हमने करी नहीं, रोहतक की बात करी थी। रोहतक की मैंने बताई दिया तो रोहतक में रोहतक में कलनौर और महम और सांपला में बरसात की संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। पानीपत के बारे में बात करी, सोनीपत में गन्नौर और सोनीपत, खरखोदा और गोहाना में बरसात की संभावना है। और इसी प्रकार से अपन करनाल के क्षेत्र की बात करें, करनाल में भी बरसात की संभावना है 13 अगस्त को। करनाल में इंद्री, नालाखेड़ी, आसंद और करोंडा में बरसात की संभावना है। यमुनानगर में बरसात की संभावना है। यमुनानगर में देखें तो जगाधरी, छछोरली और रांदौर और बिलासपुर और यमुनानगर में बरसात की संभावना। पंचकुला में कालका और बरवाला में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अम्बाला की अपन बात कर रही थी। और पंचकुला की बात करें, पंचकुला में भी बरसात की संभावना है। और पंचकुला, कालका और बरवाला में बरसात की संभावना है वैसे भी यहाँ पर। और आगे की बात करें, 14 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो 14 अगस्त को कहाँ पर बरसात की संभावना है तो मैं बता दूं 14 अगस्त को पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, हिसार तक और भिवानी तक कुछ भागों पर बरसात की संभावना। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, मेवात, इन इलाकों में बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बनती हुई नजर आ रही है। और आपको मैं जानकारी देता चलूँ तो हिसार में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। हिसार में बालसमंद से लगाकर हांसी का क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना है। और अम्बाला में अम्बाला, कैंट, छावनी, शाह और मुल्ताना और बराड़ा, शाहजहांपुर और नारायणगढ़ में बरसात की संभावना है अम्बाला में। और साथ साथ में अपन पंचकुला की बात करें, पंचकुला में भी बरसात की संभावना ठीक ठाक है। चंडीगढ़ में बरसात की संभावना है। पंचकुला, कालका और बरवाला में बरसात की संभावना है। यमुनानगर में भी बरसात की संभावना है जिसमें जगाधरी, छिचोरली और रादौर और बिलासपुर का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। करनाल में इंद्री, करनाल के क्षेत्र की बात करें तो इंद्री और इंद्री के साथ साथ में नीलाखेड़ी, आसंद, घरोंडा में बरसात की संभावना। करनाल में खुद में बरसात की संभावना है। सोनीपत और पानीपत दोनों जिलों में, इसराना और समालखा में बरसात की संभावना है। और सोनीपत में खरखोदा और गोहाना में बरसात की संभावना है। गन्नौर में भी बरसात की संभावना है। रोहतक में कालनौर और महम और सांपला में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में अपन चलते हैं और भी बात करते हैं। हिसार में हांसी, नारनौंद और बरवाला में बरसात की थोड़ी थोड़ी संभावना है। और इधर भिवानी की तरफ चलते हैं। भिवानी में भवानी खेड़ा में कम चांसेस है और सिवानी में भी कम चांसेस हैं, लेकिन तोसाम का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बन सकती है। लोहारू में संभावना बन सकती है 14 अगस्त को अच्छी, लेकिन फिर भी कह सकता हूँ कि भिवानी के सभी इलाकों में बादल तो छा सकते हैं और पैचेज में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। भिवानी के बाद में अपन चलते हैं जींद की तरफ। जींद में नरवाला, सफ़ीदो और जुलाना में बरसात की संभावना है। और फतेहाबाद में टोहाना, रतिया, बट्टू कला, भूना, कुल्ला और जाखल में कुछ पैचेज में बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और कुरुक्षेत्र की बात करें तो थानेसर में बरसात की संभावना है। कुरुक्षेत्र में खुद में बरसात की संभावना है। और कुरुक्षेत्र के अलावा कुरुक्षेत्र की हमने पूरी बात नहीं करी है। थानेसर, पहवा और शाहबाद, लाडवा में बरसात की संभावना है। कैथल में गुलाहा और कलायत, पुंडरी, राजौंद, ढांड और सिवान में बरसात की संभावना है। अम्बाला में भी बरसात सभी जगहों पर होने की संभावना है। यमुनानगर में बरसात सभी जगहों पर होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ में अपन चलते हैं रोहतक की तरफ। रोहतक में मैंने वैसे बात करी। झज्जर की बात करें, बादली, बहादुरगढ़, बेरी,
और झज्जर और मत्याल में बरसात की संभावना है। और चरखी दादरी में बरसात की संभावना है। महेंद्रगढ़ में भी अच्छी बरसात होने की संभावना है। महेंद्रगढ़ नारनौल का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना ठीक ठाक है। 14 अगस्त को कई जगहों पर भारी, कई जगहों पर मूसलाधार, तेज कई जगहों पर अच्छी भयंकर बरसात होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। अटेली, नांगल, चौधरी, महेंद्रगढ़ और कनीना में बरसात की संभावना है। नुआ, फरीदपुर, झरीका क्षेत्र की इन भागों में बरसात की संभावना है। पुनः और ताबड़ू में बरसात की संभावना है। पलवल में, हिडोल और हाथीन में बरसात की अच्छी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। और अपन बात करें गुरुग्राम के, तो गुरुग्राम में भी बरसात, गोहाना, पटौदी, फरुखनगर और मानेसर में बरसात की संभावना है। फरीदाबाद में, बल्लभगढ़ और बड़खड़ में बरसात की संभावना है। और फरीदाबाद में भी कई जगहों पर बरसात की संभावना है। रेवाड़ी के आसपास कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और अपन अब बात करें 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, तो पश्चिमी साइड भी बरसात की संभावनाएं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा पश्चिमी साइड में बरसात की संभावनाएं कई जगहों पर है, जिसमें सिरसा का कुछ क्षेत्र शामिल कर सकते हैं, कुछ फतेहाबाद, कुछ हिसार का क्षेत्र, कुछ भिवानी का क्षेत्र। यहाँ पर भी मौसम धीरे धीरे 14 अगस्त से गड़बड़ाने लगेगा। वैसे तो 13 अगस्त से पैचेज में बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाएगी, लेकिन हाँ 14 अगस्त को कुछ जगहों पर और तेज़ बरसात हो जाएगी। 15 अगस्त को फिर और बरसात की गतिविधियाँ बढ़ने लगेगी। और इसी प्रकार से अपन 15 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो गुरुग्राम से दोबारा से शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम में बरसात की संभावना है। गुरुग्राम के सभी जिलों में नहीं, सभी गांव शहरों में बरसात की अच्छी संभावना है। गुरुग्राम, सोहाना, पटौदी और फरुखनगर और मानेसर में बरसात की अच्छी संभावना है। और इधर फरीदाबाद, बल्लभगढ़, बखड़ में बरसात की संभावना ठीक ठाक बनी हुई है। पलवल, हरडोल और हाथीन में बरसात की संभावना है। मेवात का क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर नुआ, फरीदपुर, झरीका, पुनः और ताबड़ू में अच्छी बरसात की संभावना है। महेंद्रगढ़ में, नारनौल, अटेली क्षेत्र है, यहाँ पर भी अच्छी बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और महेंद्रगढ़ की बात करें, अटेली, नांगल, चौधरी और महेंद्रगढ़, कनेना में बरसात की संभावना है। चरखी दादरी और बाडला में अच्छी बरसात की संभावना है। झज्जर में बरसात की अच्छी संभावना है। झज्जर, बादली, बहादुरगढ़ और बेरी, झज्जर और मोहन की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। रोहतक में, कलनौर और महम और छापला में अच्छी बरसात की संभावना है। यानी 15 अगस्त को बरसात की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसी के साथ साथ में अपन चलते हैं आगे। और अम्बाला क्षेत्र की बात करें तो अम्बाला क्षेत्र में भी अच्छी बरसात की संभावना है। अम्बाला, कैंट, सहा, मुल्ताना, ढाढा के क्षेत्र या बरसात की संभावना के क्षेत्र में अच्छी है। कैथल में, गुलाहा में बरसात की संभावना है। गुलाहा में अच्छी बरसात की संभावना है 15 अगस्त को। कौलायत और पुंडरी, राजौंद, ढांड और सिवान में अच्छी बरसात की संभावना है। कुरुक्षेत्र में, थानेसर और फहवा और शाहबाद, लाडवा में बरसात की संभावना है। जींद, नरवाना, सफीदों में बरसात की संभावना है, अच्छी संभावना है। धीरे धीरे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, यहाँ पर बरसात की संभावना। फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भट्टू कला में, भूना, कुल्ला और जाखल में भी कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं होती हुई दिखाई दे रही है कि बरसात हो सकती है। भिवानी क्षेत्र की बात करें अपन, भिवानी में भी बरसात की संभावना है। भिवानी में भवानी खेड़ा, लोहारू, तोसाम, शिवानी का क्षेत्र है और बहल का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इधर हिसार के क्षेत्रों में, हांसी, नारनौल में भी बरसात की संभावनाएं है। और बरवाला क्षेत्र है, आदमपुर और उकलाना में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से अपन बात करें अम्बाला, कैंट और अम्बाला के साथ साथ में शाह, मुल्ताना, बराड़ा, शाहजादपुर और पंचकुला में, कालका, बरवाला में बरसात की संभावना है 15 अगस्त को। यमुनानगर, जगाधरी, छछोरली और रांदौर और बिलासपुर में बरसात की संभावना है, यानी इन इलाकों में बरसात की अच्छी संभावना है। सोनीपत में और पानीपत में, गन्नौर, सोनीपत, खरखोदा, गोहाना, इसराना और अस्मालका, इन भागों में भी बरसात की संभावना है। रोहतक में भी बरसात की संभावना है और करनाल में भी अच्छी बरसात की संभावना दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से अपन चलते चलें तो यहाँ पर रेवाड़ी की मैंने बात नहीं करी है। रेवाड़ी के बारे में भी मैंने लिखा था, लेकिन हाँ रेवाड़ी के कुछ तहसीलों के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ उसके बारे में बात करेंगे। सिरसा के क्षेत्रों की बात करें 15 अगस्त को कहाँ पर बरसात की संभावना है। सिरसा में चोपटा, इलाहाबाद का क्षेत्र है, रानिया का क्षेत्र है, इधर डब्बाली का क्षेत्र है, इधर सिरसा के आसपास के कई गांव हैं, वहाँ पर भी अच्छी बरसात की संभावनाएं 15 अगस्त को बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और अपन चलते हैं अब 16 अगस्त की तरफ। 16 अगस्त को कई जगहों पर बरसात है। 16 अगस्त को लगभग कहूँ तो समूचे हरियाणा में बरसात की संभावना है।
उत्तरी भागों से लगाकर दक्षिणी भागों तक बरसात की संभावना है। पश्चिमी पूर्वी तभी सभी इलाकों में बरसात की संभावना है। ज़्यादा भारी बरसात दक्षिणी इलाकों में होगी, लेकिन हाँ फिर भी कह सकता हूँ कि मध्य हरियाणा, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी हरियाणा में बरसात की संभावना है। हाँ 17 अगस्त से पंचकुला, यमुनानगर और अम्बाला इन जिलों से बरसात कम हो रही है, लेकिन फिर भी बरसात की गतिविधियाँ 16 अगस्त को पहले बताऊं, सिरसा, फतेहाबाद ये ज़िलों के बारे में बता रहा हूं, और हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम का क्षेत्र, सोनीपत, पानीपत का क्षेत्र, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, यमुनानगर, पंचकुला और दिल्ली भी शामिल कर सकते हैं इसमें, और नूह, पलवल, मेवात का क्षेत्र, यहाँ पर बरसात की संभावना है। यानी 16 अगस्त को अच्छी खासी बरसात की संभावना है। दिल्ली में वैसे 15 अगस्त तो 14 अगस्त को बरसात की संभावना है, और दिल्ली में लगभग आने वाले सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा, बरसात वाला मौसम बना रहेगा। कभी पैचेज में बरसात, कभी अच्छी बरसात की गतिविधियाँ होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। 17 अगस्त को पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहाँ से बरसात थोड़ी सी कम होगी, लेकिन फिर भी कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, जींद, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, रोहतक, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, मेवात, पलवल, फरीदाबाद का क्षेत्र है, दिल्ली का क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। 18 अगस्त को भी ऐसा लग रहा है कि बरसात थोड़ी सी कम होगी उत्तरी भागों में। पंचकुला, यमुनानगर का क्षेत्र से लगाकर आप कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल तक बरसात कम हो जाएगी, चंडीगढ़ में बरसात कम हो जाएगी, लेकिन जींद, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत, पानीपत इन इलाकों में बरसात की संभावना ठीक ठाक बनी रहेगी। लेकिन ज़्यादा अच्छी बरसात का दौर 18 अगस्त को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, मेवात, पलवल और फरीदाबाद, चरखे दादरी इन इलाकों में देखने को मिलेगा। कुछ रोहतक में भी बरसात अच्छी होने की संभावनाएं बन सकती है, भिवानी में भी अच्छी बरसात की संभावना बन सकती है। 19 अगस्त को मेरे को लग रहा है कि दक्षिणी भागों में ही ज़्यादा अच्छी बरसात होगी, और 19 अगस्त को लगभग उत्तरी, मध्य, पश्चिमी भागों से थोड़ा सा मौसम शांत होगा, लेकिन कुछ पैचेज में बरसात की संभावना बन सकती है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, भिवानी, झज्जर, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर इन इलाकों में कुछ जगहों पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। पैचेज में बरसात होने की संभावना रहेगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन लगभग दक्षिणी दिशा की तरफ, मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरफ चली जाएगी। तब ऐसी स्थिति उत्पन्न रहेगी कि यहाँ पर लगातार पूर्वी हवाएं आती रहेगी। अगर कुछ जगहों पर पैचेज में बरसात की गतिविधियाँ होती है तो कुछ जगहों पर भारी मूसलाधार तेज बरसात भी हो सकती है, लेकिन दक्षिणी भागों में तेज अच्छी बरसात की संभावना रहेगी। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, पलवल, मेवात, फरीदाबाद और दिल्ली भी शामिल कर सकते हैं, यहाँ पर अच्छी बरसात की संभावना है। और दिल्ली की अपन बात करें तो दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि 13 अगस्त से लगाकर 19 अगस्त तक अच्छी खासी बरसात की संभावना है। वैसे भी दिल्ली में कई जगहों पर बरसात पहले भी होती आई है, 2-3 दिन हो गए, कई जगहों पर हल्की बरसात की गतिविधियाँ, कई जगहों पर मध्यम बरसात आ रही है। अब जैसे जैसे दिन बीतेंगे तो हरियाणा में बरसात की संभावनाएँ बढ़ती जाएगी, यानी 13 अगस्त के बाद में जैसे ही 14 अगस्त होगा बरसात की संभावना और बढ़ जाएगी। और स्वतंत्रता दिवस वाले दिन तो हरियाणा में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावनाएं बन रही है, क्योंकि नया सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर कर आ रहा है। कुछ मध्य प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन विकसित हो रहा है, कुछ एक हल्का सा सर्कुलेशन हरियाणा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों के ऊपर विकसित हो रहा है। इसकी वजह से मौसम थोड़ा सा गड़बड़ाने लगेगा, बरसात की गतिविधियाँ हरियाणा में शुरू होने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। और इस वीडियो को आप लाइक करना और चैनल को आप सब्सक्राइब करना, और साथ साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी करना और लोगों तक भी ये वीडियो पहुंचाना। और आप लोगों तो किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप अगर कीटनाशकों का छिड़काव करना चाहते हैं, मेरी माने तो 13 अगस्त को अच्छी संभावना है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बरसात की गतिविधियाँ शुरू हो जाए, यानी दक्षिण पूर्वी इलाकों में गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेवात, पलवल, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ इन इलाकों में 13 अगस्त को ठीक ठाक बरसात की संभावना है। करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर इन क्षेत्रों में भी बरसात की संभावना है। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक के पश्चिमी क्षेत्र है और जींद के इन क्षेत्रों के अलावा कुछ महेंद्रगढ़ के उत्तर पश्चिमी इलाके, वहाँ पर अगर मौसम शुष्क दिखाई दे 13 अगस्त को, तो आप अपने कीटनाशकों का छिड़काव कर सकते हैं और निराई गुड़ाई का जो भी काम चल रहा है वो अपने खेती में कर सकते हैं। और उसके बाद में वैसे सोचे पश्चिमी इलाकों की बात करूं तो आप अगर 15 अगस्त के बाद में कम ये आप छिड़काव करें कीटनाशकों का, क्योंकि उस समय बरसात की संभावनाएं ठीक ठाक बन जाएगी। और अगर बरसात के समय अगर कोई छिड़काव किया हो, कीटनाशक का छिड़काव किया हो, तो आपको नुकसान हो सकता है।
और पूर्वी उत्तर पूर्वी हरियाणा के क्षेत्रों की बात करें तो जब भी आपको लगे पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सोनीपत, पानीपत, जींद, इन क्षेत्रों में जब भी आपको दिखाई दे कि आपके आसपास के एरिया में बरसात नहीं हो रही है और दूर दूर तक बादल नहीं है, तब आप अपना कीटनाशक का छिड़काव करें। अगर आसपास के एरिया में बरसात की गतिविधियां चले, बरसात होती हुई दिखाई दे, आपको बादल इधर से उधर जाते हुए दिखाई दे और अच्छे खासे काली घटाएं छाई हुई दिखाई दे, तब आप अपने कीटनाशक का छिड़काव ना करें, अन्यथा आपको ज़्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि दोबारा से वो कीटनाशक छिड़कना पड़ सकता है, क्योंकि थोड़ी सी बरसात उस कीटनाशक को धो सकती है और जो आप कीट के लिए डाल रहे हैं या फिर जो फसलों के रोगों के ऊपर प्रबंधन करने के लिए डाल रहे हैं, वो दोबारा से आपको छिड़कना पड़ सकता है। और ऐसी स्थिति दक्षिणी हरियाणा, मध्य हरियाणा के क्षेत्रों के बारे में है और मैंने आपको जानकारी दे दी है। इस प्रकार से आप अपनी खेती कर सकते हैं और खेती का काम भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। वैसे साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि आप पूरे सप्ताह भर का मौसम पूर्वानुमान देख लो, उसके बाद में अपनी खेती का जो भी प्रोग्राम बनाना है, जो भी काम करना है, उसका आप टाइम टेबल बना लो, उसका अच्छे तरीके से काम करो और आगे आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम रहता है उसके बारे में भी मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ। और कल और परसों फिर से हरियाणा और राजस्थान के स्पेशल मौसम बुलेटिन आने लगेंगे और जब राजस्थान और हरियाणा का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आता है तो स्पेशल बुलेटिन इन दोनों राज्यों के मैं बंद कर देता हूं और अक्सर दूसरे राज्यों के जब पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश के जो साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आते हैं उसके बाद में 9:30 बजे अपने हरियाणा या फिर राजस्थान का एक स्पेशल मौसम बुलेटिन मैं करता हूँ। हर रोज़ एक वीडियो आता है उनके लिए और अपने हरियाणा के लिए भी। और आप कमेंट में जय हरियाणा लिख सकते हैं और जय किसान लिख सकते हैं। और अगर आप बताओ भाई साहब कि हरियाणा से आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं तो प्लीज़ आप ये वीडियो को कमेंट कर देना, इस वीडियो में कमेंट कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचा देना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।